अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत से हैं और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। खाना एक ऐसी नेमत है कि हर इंसान दो वक्त की रोटी कमाता ही इसीलिए है कि उसने अपना पेट भरना है। और अल्लाह ताला ने हर सब्ज़ी में, फल में बहुत सारे फ़ायदे रखे हुए हैं। ये ऐसी नेमतें हैं जिनको हमें शुक्र अदा करके खा लेना चाहिए। और जिस तरह से तमाम सब्ज़ियां हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। गोश्त बहुत ज़रूरी है, मछली बहुत ज़रूरी है, चिकन बहुत ज़रूरी है, फ्रूट बहुत ज़रूरी हैं। तो हमें शुक्र पढ़ के हर नेमत को खाना चाहिए। और हमें ये नहीं पता होता कि हमारे जिस्म को किस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है। करेले एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि एंटीबायोटिक भी है और उसमें अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़ायदे रखे हैं, लेकिन उसकी कड़वे होने की वजह से लोग जो हैं उसे बहुत कम खाते हैं। ख़ास तौर पे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खाते। लेकिन करेलों में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और मैं इसमें आज करेलों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और इस तरह से बनाऊंगी कि वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और बच्चे भी बहुत शौक़ से उसे खाएंगे। और मैं करेलों के छिलके भी ज़ाया नहीं करती, बल्कि उससे भी बना के आपको एक डिश बनाकर दिखाऊंगी और वो बहुत मज़े की बनती है डिश। आप सब जानते हैं कि करेलों का पानी जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, वो पीना चाहिए। अगर किसी के मैदे में गर्मी है तो करेलों के पानी के अंदर थोड़ा सा शहद मिला के पी लिया जाए तो गर्मी भी दूर हो जाती है। अगर चेहरे के ऊपर दाने बन रहे हैं और किसी के मैदे में गर्मी है, दाने बन रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो करेले खाने से दूर हो जाती हैं। किसी के खून में ख़राबी है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ये एक ऐसी सब्ज़ी है जिससे छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि खाना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी सब्ज़ियों से नवाजा है। और कल मैंने आपको बताया था कि मैं सफ़ीर मॉल गई थी, तो मैंने वहाँ से जो है एक डेकोरेशन पीस लिया था और वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे इस वक्त हर चीज़ में ही बहुत ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस लगी हुई और बहुत लेस प्राइस में लगा हुआ था। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत सा डेकोरेशन पीस है। ये देखिए, मैं ये वाला लेकर आई हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है डेकोरेशन पीस। और एक तो साइज़ में भी बड़ा था ये, और दूसरा जो है ये 46 दिरहम इसकी एक्चुअल प्राइस थी, लेकिन सेल में इस वक्त 21 का लगा हुआ था। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक तो फिनिशिंग भी इसकी बहुत प्यारी थी और इसका कलर भी बहुत प्यारा था। और ये आप अपने ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं और अगर रखना चाहें तो आप ये डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि अगर आप सफ़ीर मॉल गए तो आपने क्या शॉपिंग की वहाँ से, और आप जो है वो करेले कैसे बनाते हैं ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। हाँ जी, मैंने ये करेले जो थे वो आधा किलो ले लिए थे और फिर मैंने प्रेशर कुकर में आधा किलो कीमा, एक नमक मिर्च का एक एक 1 टेबल स्पून और हल्दी जो है वो एक चुटकी मैंने प्रेशर कुकर में डाल के और स्टीम दे दी थी। और उसमें प्याज, एक अदद प्याज डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और फिर मैंने उसे स्टीम दे दी थी। स्टीम के बाद मैंने ये 2 टमाटर जो है इसमें ऐड किए और उसी तरह से मैंने एक डोई भर के जो है वो इसमें ऑयल की डाली थी, क्योंकि आपको पता है कि जब हम करेले जो हैं उनको फ्राई करते हैं तो उसमें भी ऑयल डलता है। और भूनते वक्त जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया था ज़ीरा और सूखा धनिया का एक एक 1 टेबल स्पून। तो जब भी आप गोश्त बनाएं, कीमा बनाएं, तो उनमें लाजमी जो है आप ज़ीरा और सूखा धनिया लाजमी शामिल किया करें। ये गोश्त की, कीमे की, चिकन की स्मेल दूर करने में बहुत मदद देते हैं। उसके बाद मैंने उसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च डाल के उसको अच्छी तरह से भून लिया। अब मैं इसके अंदर करेले जो हैं वो फ्राई करूँगी। करेले जो हैं वो मैंने छीलने के बाद अच्छी तरह से उस पर छोटे छोटे पीसेस में काटा, जैसे आप पसंद करते हैं वो काट लीजिए। और फिर उसके बाद मैंने उसमें नमक लगा के उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया था और इस तरह से इसके अंदर की जो कड़वाहट है वो दूर हो जाती है। और उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से पानी से धो लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसे ऑयल डाला फ्राइंग पैन में और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई किया है। आप इसमें देख ही रहे होंगे कि मेरे साथ जो है वो मेरी छोटी बेटी भी खड़ी हुई है। तो बच्चे जब भी आप देखें कि वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ख़ास तौर पे कुकिंग में, तो उनको उसमें गाइड करें, हमेशा गाइड करें। तो वो बच्चों के अंदर जो होती है वो क्वालिटी इस तरह से आगे को उभरना शुरू होती है और उनमें और इंटरेस्ट पैदा होता है। तो उसके बाद जब मैंने करेले अच्छी तरह से फ्राई कर लिए थे, तब मैंने इसे
जो है वो कीमे में शामिल किया और उसे ऊपर दम लगा दिया। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे और पकाएंगे। करेलों की जितनी भी कड़वाहट है वो फ्राई करने के बाद दूर हो जाती है। और ये देखिए अब ये करेले जो हैं मैंने इसे 5 मिनट के लिए दम दिया था, क्योंकि करेले भी फ्राई हुए हुए थे, कीमा भी पका हुआ था, सिर्फ दम देना था। और इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी। अब मैं आपको करेले के जो छिलके हैं उनकी रेसिपी बताती हूँ। ये करेले के छिलके लिए मैंने करेले लिए आधा किलो। उसके बाद इसके अंदर जो है वो एक नमक मिर्च जो है वो 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 चुटकी ली, 1 अंडा, साबुत ज़ीरा जो है वो भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया। इसके अंदर 1 टमाटर है, 1 ही प्याज है और वो चॉप कर लिए थे, और 3-4 हरी मिर्चें हैं और उनको छोटे छोटे पीसेज में आप काट लीजिए। इसके बाद इसके अंदर 4 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाला, और उसके अंदर सबसे पहले मैंने प्याज जो है उनको डाल के थोड़ी देर मैंने फ्राई करूँगी। जब इन पे गुलाबी रंग आएगा तो उतनी देर तक मैंने इनको फ्राई करना है। तो इसमें देखिए मेरी छोटी बेटी भी मेरी हेल्प करती है, तो मैं जब भी खाना पकाती हूँ तो वो फ़ौरन किचन में भागी चली आती है और मेरी हेल्प करवाती है। तो उसके बाद जब प्याज जो है वो गुलाबी हो जाएंगे तो इसमें हमने करेलों के छिलके जो हैं ये डालने हैं। जब आप करेले छिलके उतारने लगें तो उससे पहले आप करेलों को अच्छी तरह से धोएंगे और फिर करेलों के छिलके जो है वो उतार के आप साइड पे रख लीजिएगा। उसके बाद देखें फ्राई करने के बाद इस तरह की शक्ल इख्तियार हो जाएगी करेलों के छिलकों की। तो उसके बाद हम इसमें जो है आप देखें, अगर आपको लग रहा है कि थोड़े और फ्राई होने चाहिए तो आप कर लीजिए। तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक। सबसे पहले नमक शामिल करेंगे इसके अंदर, फिर हम शामिल करेंगे इसके अंदर लाल मिर्च और साथ में हल्दी भी हमने ये शामिल कर दी इसके अंदर। और फिर 1 अदद टमाटर जो हमने चॉप करके रखा हुआ था उसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और फिर हमने इसे अच्छी तरह से टमाटरों में भूनना है। हमने टमाटर साबुत नहीं छोड़ने इसके अंदर, तो हम टमाटरों को अच्छी तरह से इसके अंदर भूनते जाएंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो टमाटर हैं वो इसके अंदर फ्राई होते जा रहे हैं साथ साथ। और उसके बाद पकने के बाद ये इस तरह की जब शक्ल इख्तियार कर दें, ऑयल छोड़ दे, तो हम इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे, और साथ ही हमने ज़ीरा भी शामिल कर दिया था। और बस इसको अब जो है वो अच्छी तरह से आप भून लीजिए। और अंडा इसमें डालने के बाद आपने जो है इसकी आंच तेज़ नहीं करनी, हल्की आंच पे रखना है ताकि ये अंडा जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। और पकने के बाद जब ये इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा तो आपके जो करेले के छिलके हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे रोटियां। और अगर घर में रोटी पकती है तो बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इसीलिए कहा गया है कि रोटी से बहुत बरकत होती है। तो वो बहनें कोशिश करें कि रोटी जो है वो हमेशा घर में तैयार करें, और ताज़े आटे की बना के अगर आप उसी वक्त पकाएंगी तो आप देखिएगा कि वो रोटी बहुत ही शानदार बनती है, और रोटी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इससे खाने में भी बरकत होती है और हर एक को खाने में मज़ा आता है, क्योंकि घर की रोटी जो होती है वो एक तो नरम मुलायम बनी हुई होती है, ताज़ी होती है, और भूख को भी दुबाला कर देती है। और यहाँ पे मैंने रोटियाँ जो है वो रेडी कर रही हूँ, और मैं इसके ऊपर इसी तरह से सेकती हूँ उसके ऊपर, तो बहुत अच्छी तरह से सिक जाती हैं ये रोटियाँ। और उसके बाद ये इतनी फ्रेश बनती हैं, खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और मैं अब आपको करेलों की जो है वो फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने करेले के जो छिलके बनाए हैं, और उनके साथ जो है आप लेमन ऊपर रख लीजिए, जिसको लेमन डालना वो डाल सकता है, और हरे मसाले की चटनी बना लीजिए आप साथ में। तो ये मैंने रोटी इसके साथ रखी हुई है। और ये देखें फ़ाइनल इसकी लुक देखें, बहुत ही शानदार करेले बने थे। और जब ये पके थे उसके बाद ये बिल्कुल नहीं बचे थे, और मेरे हस्बैंड और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए थे, और उसी दिन ख़त्म हो गए थे ये। और क्योंकि रोटी के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं, ऊपर लेमन डाला हो तो और ही मज़ा आता है इनको खाने का। और ये देखिए ये छिलके, करेलों के छिलके बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह से, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हैं कीमा करेले। इनकी फ़ाइनल लुक देखिए कितनी शानदार और ख़ूबसूरत आई है, और खाने में भी जो इनका टेस्ट है बस बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होता है इनका, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद मैंने फिर जितने भी बर्तन थे वो मैंने सब वॉश किए, क्योंकि मेरे घर में 2 साइकिल में बर्तन धुलते हैं। एक साइकिल होती है सुबह मॉर्निंग की, जिसमें मॉर्निंग में नाश्ते के भी आ जाते हैं और खाने की भी, क्योंकि रात को मैंने धोए होते हैं तो सुबह कोई बर्तन नहीं होते, लेकिन नाश्ते के बर्तन होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, तो फिर मैं खाना वगैरह बना के और उसके साथ में उन्हें धो लेती हूँ।
और उसके बाद एक मेरी साइकिल होती है रात को सोने से पहले उसको साफ़ करने की, बर्तनों को धोने की और किचन को क्लीन करने की, तो मैं वो सेकंड साइकिल उस वक्त मैं क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह से अगर आप अपने आगे ये टॉवल जो है वो बिछा लें तो कभी भी आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे, कभी भी आपकी जो कबर्ड है नीचे से वो गंदी नहीं होगी और उसमें पानी नहीं जाएगा, और आपका सिंक भी क्लीन रहेगा यहाँ से। और ये टॉवल आप यकीन मानिए बिल्कुल भी गीला नहीं होता है। और ये देखिए मैंने बर्तन धोने के बाद किचन को साफ़ किया क्योंकि मुझे जो है उतनी देर तक चैन नहीं आता जब तक मैं पूरा क्लीन ना कर लूँ। जी। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपना एक और सेगमेंट शुरू किया था जिसमें मैं आप लोगों की जो रेसिपीज़ हैं वो शेयर करूँगी वहाँ पे, और काफ़ी लोगों ने मुझे रेसिपीज़ भेजी हैं और अभी भी टाइम है, आप भी अपनी अच्छी अच्छी और प्यारी सी रेसिपीज़ बना के भेजें। और मैं आप लोगों की रेसिपीज़ जो है वो ज़रूर इसमें शेयर करूँगी अपने प्रोग्राम में, तो आप भी मुझे अपनी रेसिपीज़ बना के भेजते जाइए। और मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप कोई भी कमेंट या सजेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आपके रिस्पांस का भी बहुत शुक्रिया, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर व्लॉग बनाते वक्त मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मेरी तरफ से माज़रत, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, तो अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो तो उसके लिए बहुत माज़रत। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के अपने लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना भी सब घर वालों का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।